हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक ननद और भाभी की एक बहुत हिट कहानी है। सुनिएगा आप ज़रूर एक बार। एक ननद और भाभी रहती थी। ननद और भाभी दोनों में एक दिन किसी बात को लेके बहुत लड़ाई होने लगी। भाभी ने अपने ननद से कहा कि तुम कभी मेरे घर आना नहीं। ननद ने कुछ नहीं बोला। फिर गुस्से में जाके अपने पति से कहती है, सुनो। बोलता है, क्या बात है बताओ। तो कहने लगे, आज से तुम्हारी बहन इस घर में नहीं आएगी और न तुम अपने बहन के घर जाओगे। सुन के उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर पत्नी ने क्या कहा कि अगर तुम्हारी बहन यहाँ आएगी तो मैं अपने पीहर को चली जाऊंगी और आपके पास कभी नहीं आऊंगी। पति ने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे एक साल आया, दूसरा साल जब आया, राखी का महीना, राखी का दिन जब आया तो पत्नी के पीहर से फ़ोन आता है। उसके दो भाई थे। फ़ोन किए कि दीदी आपको घर पे आना है राखी में। बहुत खुश हुई। खुश होकर जाके अपने पति से कहती है कि मेरे पीहर से फ़ोन आया है, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे राखी पे बुलाया है, हमें अपने घर चलना है। इतना कहकर जाती है, तैयार होती है और पति पत्नी दोनों गाड़ी में जब बैठते हैं तो पति सोचने लगता है कि मेरी बहन ना आ सकती है और ना अपने बहन के मैं घर जा सकता हूँ। इतना कह सोचता है। सोचने के बाद गाड़ी आगे को रवाना करता है। जब पत्नी अपने मायके पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा भैया भाभी सब लोग देखते हैं उसको, बहुत खुश हो जाते हैं। और पत्नी उतरती है, जाती है अपने भैया भाभी सबके बीच में बैठती है, अपने भाभी और भैया को राखी बांधती है और राखी बांधने के बाद बहुत खुश होती है। वो अपने बचपन की बातें याद करके बहुत खुश हो जाती है और बहुत खुशी मनाने लगती है। तब पति बेचारा दूर से बैठ कर देख रहा था तो वो सोचने लगा, ये कैसी पत्नी है, अपने पीहर में आके और इतना खुशी मनाती है और मुझे अपने बहन के घर से जाने के लिए रोकती है। तो ये सोचने लगा कि मैं सोचा था कि मेरी इकलौती बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करूँगा। मैं कैसा भाई हूँ कि जो आज राखी के दिन अपनी बहन के घर ना जा सकता हूँ और ना बहन को घर पे बुला सकता हूँ। यह सोचा, उसको बहुत दुख हुआ और सोचने के बाद बहुत हिम्मत करके वो उठ के खड़ा हुआ। अपने पति से बोला कि तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, अगर तुम्हें चलना है तो नीचे गाड़ी में आ जाओ। मैं गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने बहन के घर राखी बंधवाने के लिए। पत्नी ये बातें सोची, सुनने के बाद चौंक जाती है। कहती कि अरे, इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों बोलने लगे। पत्नी के पास उसकी माँ खड़ी हुई थी। वो ये बात जब सुनी तो अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मैं ये सब क्या सुन रही हूँ। बेटी ने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट के पहले जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद फिर अपने पति से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो पति ने कुछ बोला नहीं और गाड़ी आगे रवाना करता है। जब आगे जाता है तो अपनी बहन के लिए बहुत ढेर सारा सामान खरीदता है, गिफ्ट भी लेता है। जब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है तो उसकी बहन दरवाजे पे खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। बहन ने अपने भाई को देखा और गले से लिपट गई, रोने लगी। कहने लगी, भैया मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ना तो आप मेरे घर आते हो ना अपने घर मुझे बुलाते हो। जब रक्षाबंधन आता है भैया तब मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ, ऐसा मैंने क्या कह दिया आपको। भाई ने सारी बातें सुना और सुनने के बाद हाथ जोड़कर अपने बहन के पैर पे गिर गए। कहने लगा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बहन फिर अपने भाई को उठाकर अपने गले से लगाती है। कहती, भैया माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब भाई कहता है, बेटी बहन धन की भूखी नहीं होती है, ना दौलत की भूखी होती है। उनको अपने माँ बाप भैया भाभी का प्यार चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन भैया।